कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस के लिए एक बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जिस तरीके के आप लोगों के 30 अक्टूबर को प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप इस क्लास को अंत तक देखना क्योंकि इस में जो है आप लोगों के बिल्कुल वैसे प्रश्नों को कराऊंगा जो 30 अक्टूबर के आपके सीधे एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त एमपी पुलिस के फॉर्म को भरे हुए हैं उनको मालूम है कि आज जो है 2 अक्टूबर हो चुका है और यहाँ से आप लोगों को अगर जो है बात किया जाए समय तो मात्र और जो है 28 यानी कि 30 का ये है तो 27-28 दिन ही आप लोगों के पास कुल समय बचा हुआ है। ठीक है, और इसमें अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तैयारी कर सके तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़िए क्योंकि देखिए ऑल सब्जेक्ट जो है अगर आप लोग को पढ़ना है फ्री में तो ऑल सब्जेक्ट आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में जो है पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ जीरो से हीरो। और मात्र 28 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस और मॉडल पेपर और जो है पूरे के पूरे जो है आप लोग की तैयारी करा सकते हैं हम लोग अगर आप डेली क्लास में आएंगे तो। क्योंकि आप लोग के पास समय कम है तो हम सोच रहे हैं कि आपके 2 से 3 क्लासेज एक दिन में रख देते हैं ताकि आप पूरे के पूरे बेहतरीन तरीके से इन सारे टॉपिकों को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त अब तक क्लास से नहीं जुड़े हैं मेरे तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको हम डेली ही कराएंगे सुबह और शाम। सुबह में आप लोगों को टाइमिंग याद रखना है 6 AM पे एक क्लास चलेगा और एक जो है 2 PM पे चलेगा और एक जो है 8 PM पे। तो 3 क्लासेज आप लोग अगर एमपी पुलिस के जो भी मेरे दोस्त जो है फॉर्म को भर दिए हैं उनके लिए ये तीनों क्लास रहेगा। जो तीनों क्लास करेगा 100% है कि उसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा पहला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। ठीक है, एनालॉजी टाइप का प्रश्न है और फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। प्रश्न में क्या पूछा है कि अगर 5 का संबंध 150 से है और 7 का संबंध 686 से है तो 3 का संबंध उसी प्रकार से आप बताओ। ठीक है, 10 सेकेंड का समय रहेगा हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए और मैथ के प्रश्न के लिए और जीके और साइंस के प्रश्नों के लिए फटाफट से हम लोग कर लेंगे क्योंकि समय इसी में हम लोग को लगाना है और एक भी प्रश्न रीजनिंग और मैथ में गलती नहीं करना है। ठीक है, जिसको भी सिलेक्शन लेना है पूरा का पूरा मैथ देखिए 35 से 40 प्रश्न आएगा रीजनिंग का, तो यहाँ से फुल नंबर और लमसम 25 ठो मैथ का आएगा। तो ये दोनों अगर आप कवर कर देते हो तो बिल्कुल आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बात किया जाए कि 5 से 150 पे 250 पे कैसे जाएँ तो देखिए 5 का हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और 125 का हम क्या कर देते हैं अगर 2 गुना तो 125 दूना कितना हो जाएगा 250। उसी प्रकार से अगर हम 7 का करते हैं 7 का क्यूब कितना होता है तो 343 और गुणा कर देंगे अगर हम 2 से तो 343 गुना कितना हो जाएगा 686। उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे और 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 3 त्रिक 9 9 27 27 होता है। 27 का 2 गुना करेंगे 27 दूना कितना होता है 54 होता है ना 54। तो अगर आपने 54 बताया है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न की आपके सामने क्या पूछा गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्लासेज डेली करना है तो आप लोग को बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब देखिए ये श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है तो बिल्कुल फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए कि इस श्रृंखला का अगला जो वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और ये 10 सेकेंड में आप जो है प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
सॉल्व करने की कोशिश करें कि फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बता देता है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 55 से लिखा है 56, 56 से लिखा है यहाँ पे कितना 65, यहाँ से 90 हो गया, फिर 139। तो अगला पद क्या होने वाला है? अगर बात की जाए 55 से 56 में तो 1 जोड़ दिया, अगर 56 से 65 का बात किया जाए तो 9 जोड़ दिया, 65 से 90 का बात किया जाए तो आपका 25 यहाँ पे प्लस किया है, और उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना 49 जो है प्लस किया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए ये जो 1 लिखा हुआ है, तो 1 तो 1 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, और 25 जो है 5 का वर्ग होता है, और 49 जो है 7 का वर्ग होता है। तो इसके आगे देखिए 1 3 5 7, तो इसके अगला वाला पद आएगा 9, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और 81 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 3 11, 1 8 से 12, और ये हो जाएगा आपका 220। और अगर आपने 220 चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के आरेख को दर्शाता है। ठीक है, मतलब उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये वेन आरेख देखना है आप लोगों को, लिखा हुआ है कि जापान, फ्रांस और रूस का जो है वेन आरेख कौन सा सही है। 10 सेकेंड का समय रहेगा, और आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है ये आप बनाकर बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। सभी लोग इन प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? जो सॉल्व करेगा हमेशा एग्जाम में बेहतर स्कोर करेगा, ये भी आप समझ लीजिएगा, और जो वीडियो केवल देखेगा तो बिल्कुल एग्जाम में वो फंस जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना हमेशा कि आप लोग इस प्रश्न को अपने मन से सॉल्व करें। फिर से जो है आप देखना, तो देखिए सबसे पहले जापान, जापान और ये देखिए है फ्रांस, तो ये दोनों अलग अलग देश हुआ, यानी कि जापान अलग हो जाएगा और फ्रांस अलग हो जाएगा, दोनों ही अलग देश है। और यहाँ पे लिखा है रूस, तो देखिए रूस का जापान से कोई संबंध होगा नहीं, ये भी अलग देश है, यानी कि ये भी अलग हो जाएगा, तीनों ही अलग अलग जो है हो जाएगा। तो तीनों अलग अलग कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में लुप्त संख्या जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके 4, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से कि क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। ये जो वाट आप देख रहे हो यहीं पे बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 144, यहाँ पे लिखा है 484, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे देखिए DTFHBH लिखा है, तो यहाँ पे कौन सी लॉजिक जो है लगाया गया है ताकि ये प्रश्न बिल्कुल आसान मेथड से सॉल्व हो सके, आपको यही जो है यहाँ पे देखना है। तो अगर बात किया जाए अगर हम लोग इस प्रश्न के सॉल्व करने का, तो ये देखिए डी होता है 4 पे, एच होता है 8 पे, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, और 12 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये कितना होता है 144। बात क्लियर समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पे इसने क्या किया है कि देखिए ये टी होता है कितने पे 20 पे, बी कितना होता है 2 पे, तो 20 और 2 अगर जोड़ देते हैं तो 22, और 22 का अगर वर्ग करेंगे तो ये होता है 484। बिल्कुल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल मेथड से ये प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से एफ होता है 6 पे और एच होता है 8 पे, 8 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, और 14 का वर्ग कर देते हैं तो 14 का वर्ग कितना होता है 196, और 196 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल ही 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत फलक पर कौन होगा? 10 सेकेंड का समय रहेगा। आपको क्या बताना है कि जो एम फलक है ये वाला,
इसके विपरीत में जो है विपरीत दिशा में कौन सा फलक होगा, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों को जवाब आना चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके के जब आप पेपर दोगे 30 अक्टूबर को जब एग्जाम हॉल में होगे, तो जो मेरे दोस्त क्लास को डेली किया हुआ है उसके लिए पेपर बिल्कुल सिंपल लगेगा, क्योंकि उसने ऐसे प्रश्नों को किया हुआ है पहले से। और जो पहले से नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए वहाँ पे बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप कोशिश करना कि डेली क्लास में आओ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ही आप जो है पासे को सबसे पहले देखो, और दोनों पासों में क्या करना है, आपको कॉमन वैल्यू लेना है। क्या करना है, कॉमन, मतलब दोनों ही पासों में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो मैंने अगर देखा तो यहाँ पे लिखा है एल और यहाँ पे लिखा है एल। आप बिल्कुल देख रहे हो कि एल और एल दोनों ही पासों में आपको दिखाई दे रहा है। तो जब दोनों ही पासों में एल है तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूम जाओगे और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आगे जे है। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है 7 और उसके आगे आ रहा है जे, यानी कि 7 का अपोजिट कोई पूछता है तो आपको बताना है जे। उसी के बाद यहाँ पे जे से आगे चलेंगे तो के मिलेगा और यहाँ से आगे चलेंगे 7 के आगे तो एम मिलेगा। यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है कि के का अपोजिट क्या होगा तो एम, और एम का अपोजिट कोई पूछेगा तो के। हमसे पूछा गया था एम का अपोजिट, तो एम का अपोजिट हमें बताना है के। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी के को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी कोड भाषा में डिलिक को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लीगल को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। और कोडिंग डिकोडिंग के तो प्रश्न बिल्कुल 3 से कम नहीं आपके एग्जाम हॉल में पूछता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाले सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से पूछता है। तो जो डेली प्रैक्टिस करेगा बिल्कुल इसको ईजी वे में बना सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करते हैं। फटाफट से आप लोगों को जवाब आना चाहिए। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले इसको आप रफ के तौर पे उतार लो, ठीक है। रफ के तौर पे उतार लोगे तो कभी भी ये प्रश्न गलती नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप देख लो डी कितने पे होता है 4 पे, और एच कितने पे होता है 8 पे, यानी कि 4 दूना का 8, 2 से गुना कर दिया, ठीक है। एल कितने पे होता है 12 पे, और ये एक्स कितने पे होता है 24 पे, यहाँ पे भी 2 से गुना हुआ है, 12 दूना 24। आई कितने पे होता है 9 पे, और आर कितने पे होता है 18 पे, यानी कि यहाँ पे भी 2 गुना। ये सी कितना पे होता है 3 पे, एफ कितना पे हुआ है 6 पे, ये के कितने पे हुई 11, और ये होता है 22, 11 दूना 22, सब में 2 से गुणा कर दिया है, ठीक है। सभी में आप लोगों को भी 2 से गुणा कर देना है, बिल्कुल बन जाएगा। 2 से गुणा कर लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है एल। एल कितने पे होता है 12, 12 दूना का 24, 24 पे क्या आएगा एक्स। आई होता है 9, 9 पे 2 से गुणा करो 18, 18 पे होता है आर। जी ए कितना पे होता है 1 पे, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये जी ये छूटा हुआ है ना, अभी बी नहीं होगा ना, यहाँ पे जी छूट गया है। कौन सा छूटा हुआ है आपका, जी। ये जी है, जी कितने पे 7, 7 दूना का 14, ए होता है 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा बी। एल 12 दूना का 24। अब देख लो ये कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिखा हुआ है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब। इसमें आप लोगों का कौन सा ऑप्शन जो है अलग दिखाई दे रहा है, वही आपका राइट उत्तर है। जो ऑप्शन आपको इसमें अलग दिखाई दे रहा है वो आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। मतलब कहने का ये है कि जो है आपके पास 4 ऑप्शन है
और 4 में से जो है आपके 3 एक जैसे हैं और एक जो है आपका अलग है, जो अलग है आपका 100% वही सही उत्तर है, ठीक है। अब बताएंगे कि अलग कौन सा है। जैसे अगर मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे लिखा है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये तीनों ही इलेक्ट्रिक जो है आप लोग जानते हैं कि वस्तुएं हैं, पर बल्ब भी इलेक्ट्रिक है, पर इससे वो काम नहीं होगा जो मोबाइल करेगा, लैपटॉप करेगा, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। बल्ब ये रोशनी देने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। 10 सेकंड का समय है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोगों के जवाब आने चाहिए कि जो है नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाओं की संख्या फटाफट से आप लोगों को बतानी है। 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा, आप फटाफट से बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है सही उत्तर बताया हुआ है इसका। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे काउंट किया तो देखिए ये एक सीधा रेखा हो गया, एक, ये दो, ये तीन, तीन के बाद ये चार, ये पाँच, और ये आपका कितना 6 हो जाएगा। 6 के बाद ये 7, ये 8, ये 9, ये 9 हो गया, ये 10, 10 हो गया। 10 के बाद 11, 12, 13 हो गया। 13 के बाद 14, 15, 16, 17। तो टोटल आपने जब काउंट किया तो 17 जो है सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। अब बिल्कुल गलत नहीं किए होंगे। आशा करता हूं कि सभी लोगों ने इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो 17 ही चुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है और कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न में आपको जो है बताना है क्या, दर्पण प्रतिबिंब। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न में खास करके ज्यादातर लोग जो है गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो गलती नहीं करना है। अगर आप डेली ही क्लासेस में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे प्रश्नों को जो है यहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी आप लोगों के जीके, जीएस, साइंस, मैथ ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। केवल और केवल आप डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बस यही आप लोगों को करना है। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इस प्रश्न के राइट उत्तर बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो यही यहाँ पे बनेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे होगा, और जो ये वाला तीर का निशान आप देख रहे हो ये किधर चला जाएगा, तो आप इधर है तो इधर से ये वाला हिस्सा जो है किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले जो है पहले यहाँ पे आना चाहिए, तो पहले यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों ही गलत हैं। अब इन दोनों में से देख लेते हैं। देखिए उसके बाद से ये वाला आएगा तो यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, ठीक है, दोनों में है। उसके बाद से आपका ये वाला तो आएगा तो पी इस तरीके से हो जाएगा इधर। उसके बाद से यहाँ पे आएगा कौन सा, एम बी, तो यहाँ पे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये तो बी इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद से देखिए आर आएगा तो आर तो इस तरीके से होगा, और यहाँ पे पहले जेड लिखा है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पहले जेड थोड़ी ना होगा, पहले आर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी, डी जो जिन्होंने भी बताया है उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। नीचे जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोग के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का ही समय है आप लोगों के पास। 10 सेकेंड का ही समय है इस प्रश्न के, फटाफट से राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बता देते हैं। कौन कौन है जो इस प्रश्न का राइट उत्तर बताता है। जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी ऐसे प्रश्न दिखे तो आप सबसे पहले इसके कोड जो होते हैं उसको प्लेस वैल्यू रख लो। जैसे मैंने देखा तो ये वो होता है 15 पे, फिर ये 2 पे होता है, ये एल 12 पे होता है, और ये सी 3 पे होता है, फिर आई 9 पे होता है, डी 4 पे होता है, एफ 6 पे होता है, ई 5 पे होता है। कोई लॉजिक बन रहा है यहाँ से 15 से 2, 2 से 12, 12 से 3, 3 से 9, 9 से 4, 6,
कोई भी लॉजिक आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको देखना, ये आप लोग लिख लो। जब भी बड़ा श्रृंखला हो तो आप क्या करो, एक के बाद एक वाला लिखो, ठीक है। ये 9 पे होता है आई, एफ 6 पे होता है। तो देखिए जब देखोगे तो यहाँ से इसका संबंध बन रहा है, ठीक है। तो देखिए 15 से हुआ 12, 12 से हुआ 9, 9 से हुआ 6, तो 6 से देखिए हर बार 3 3 कम हुआ, तो फिर 3 कम कर दोगे, 6 में से 6 घटेगा 3, तो 3 पे कौन सा अक्षर आएगा, सी। अब देखिए बी होता है 2 पे, सी डी ई, तो इसके आगे अगर आपको निकालना होता तो एफ निकालते, पर हमसे यहाँ पे पूछा गया तो सी जो है हम लोग का राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ए जो है इस प्रश्न के बिल्कुल सभी लोगों के राइट उत्तर आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और अब जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो फटाफट से जीके वाले प्रश्नों को आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संसद में कुल कितने जो है सदन है, भारतीय संसद में कुल जो है सदनों की संख्या बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। और देखिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है, जहाँ पे आप लोग के ऑल सब्जेक्ट एक ही साथ एक पेपर के माध्यम से बना कर दिया जाए। तो ऐसे ऐसे क्लास को बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, तो लाइक शेयर जरूर करिए और डेली क्लास में आइए, ठीक है। डेली क्लास ज्वाइन कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो भारतीय संसद जो है में कुल कितने सदन हैं, तो देखिए भारतीय संसद में कुल सदनों की संख्या 2 है। किस तरीके से, तो एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, बिल्कुल आप याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है कि ये तो 5 वर्षों के लिए होता है वित्त आयोग के गठन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, लोकसभा का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर आना चाहिए। कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो बात की जाए कि लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है, बताइए। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है समतापीय मंडल, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो है स्रावण कहाँ से होता है, क्या पूछ लिया है कि मनुष्य के जो शरीर है उसमें जो है आप लोग के इंसुलिन का जो है स्रावण कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 30वें पे आ चुके हैं, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए 30वें नंबर प्रश्न का। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो है स्रावण कहाँ से होता है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे अग्नाशय, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। फटाफट से आप लोगों का जवाब यहाँ पे आना चाहिए ABCD करके। तो जिन्होंने बताया है कि विद्युत धारा का जो है माप ये मीटर से होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पानी में पाई जाने वाली जो है ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए जो है किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। फटाफट से आप लोग को जवाब आना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि पानी में पाई जाने वाली जो है ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं, तो जिन्होंने बताया है कि विंकलर जो है विधि, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में हरित क्रांति के संबंध किससे है। जवाब आप लोगों के फटाफट से आना चाहिए।
तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है खाद्यान्न उत्पादन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान कैसे लगाया जाता है, ये आप लोगों के प्रश्न में पूछा गया है। राष्ट्रीय आय का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है, तो जिन्होंने बताया है कि CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है तो RBI बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है, क्या पूछा गया है आप लोगों का अगला प्रश्न कि जो है 1991 में भारत में कौन सी जो है आर्थिक नीति लागू हुई। 1991 में भारत में कौन सी नई आर्थिक नीति लागू की गई, अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछता है तो आपका राइट उत्तर बनेगा निजीकरण, उदासीनीकरण और जो है वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि क्रिकेट में हिटमैन किस खिलाड़ी का उपनाम है। क्रिकेट जो होता है उसमें एक खिलाड़ी है जिसका नाम है हिटमैन। अब ये किस खिलाड़ी को कहा जाता है हिटमैन, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। बताने की कोशिश करेंगे कि क्रिकेट में जो है, क्रिकेट में हिटमैन के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है, तो जिन्होंने बताया है रोहित शर्मा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। तो बात की जाए ओलंपिक का, तो सभी लोगों को याद रखना है कि 4 वर्षों पे ओलंपिक खेल होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। 39वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जवाब आप लोगों के फटाफट से आना चाहिए कि हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है। तो देखिए जिन्होंने बताया है कि मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर जो है सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि पहला T20 विश्व कप किस देश ने जीता। पहला T20 विश्व कप किस देश ने जीता। पहला T20 विश्व कप किस देश ने जीता, बताने की कोशिश करेंगे। 40वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को जवाब आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि पहला जो T20 विश्व कप था वो अपना देश भारत जीता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है गीतांजलि किसके द्वारा जो है लिखी गई। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई, क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई, तो जिन्होंने बताया है कि गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है। मेघदूत किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर आपके 42। 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि मेघदूत किसकी रचना है। मेघदूत किसकी रचना है, फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि मेघदूत किसकी रचना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेघदूत जो है कालिदास की रचना है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जनगण मन पहली बार कब जो है गाया गया। जनगण मन पहली बार कब जो है गाया गया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया। तो जिन्होंने भी बताया है 43वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे कि 1911, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस लोक नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। किस लोक नृत्य को राई लोक नृत्य कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि बुंदेली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया। टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक पहला जो है किसने दिलाया, तो जिन्होंने बताया है नीरज चोपड़ा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान-2 मिशन किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया, बताने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान-2 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? क्वेश्चन नंबर 46। 46वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 46, तो जिन्होंने बताया 2019 तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो है मेजबानी किस देश ने की? क्या पूछा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन से देश ने किया? क्वेश्चन नंबर जो है 47। तो बात किया जाए 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है भारत, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ? 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ, बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से सभी लोग। तो बात किया जाए 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था, तो आप लोगों के राइट उत्तर जो होगा यहाँ पे ये बनेगा रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है स्पोर्ट्स सिटी के जो है रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 49वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश के कौन से शहर को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा कि इंदौर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है 2017 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2017 में जो अपना देश भारत है इसके जो है राष्ट्रपति कौन है? तो जिन्होंने भी बताया है कि जो है रामनाथ कोविंद थे, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज के हम लोगों के क्लास यहीं पे समाप्त होगा। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुबह में 6 AM पर ही क्लास आप लोगों का फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल उस क्लास को मिस मत करना किसी भी हालत में, ठीक है। सुबह और शाम और दोपहर तीनों टाइम जो है MP पुलिस के क्लासेस मैंने लगा दिया है, तो डेली क्लास ज्वाइन कीजिए अगर बेहतर स्कोर पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।